3। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सभी भाई बहनों को जय मसीह की। एक बार फिर से हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए। प्रभु का ये अनुग्रह है, उसकी ये दया है, प्रभु का ये बड़ा प्रेम है जो आज का दिन परमेश्वर ने हमें दिया अपनी महिमा करने के लिए। और प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हमें बीते दिनों से अब तक संभाले रखा है। और मैं चाहता हूं कि इस समय जितने भी भाई बहन इस समय हमें देख रहे हैं वो सभी लोग अपने स्थानों में बैठे और अपनी आंखों को बंद करें। हम सब एक साथ प्रभु की उपस्थिति में चलते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, 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 धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद के योग्य, आदर और महिमा के योग्य पिता प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं। और पिता परमेश्वर, हम एक बार फिर से आपके पवित्र नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु, और बड़े नम्र और दीन होकर प्रभु हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं। पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के दिन के लिए। आपने आज का दिन हमारे जीवन में अपनी महिमा करने के लिए दिया प्रभु, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं कि आपने अब तक हमारी सहायता की, मदद की, हर एक प्रकार की बीमारी से, दुष्ट अंधकार की शक्तियों से और हर एक प्रकार की महामारी से बचाया प्रभु, और हमें किसी भी बात की हानि ना होने दी। हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, आज हम भले चंगे और सुरक्षित हैं प्रभु, और पिता हम आपकी आज महिमा कर रहे हैं प्रभु। तो हे पिता परमेश्वर, आपके इस बड़े प्रेम के लिए, आपके इस बड़े अनुग्रह के लिए प्रभु, जो आपने हमारे जीवन पे किया है, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। और हे पिता परमेश्वर, आज हम आपके लिए धन्यवाद बलिदान प्रभु आपके पवित्र चरणों में लेकर आते हैं, और आपके लिए प्रभु स्तुति का सिंहासन लगाते हैं। प्रभु, आप स्तुति के सिंहासन पर विराजमान हुए, ताकि पिता परमेश्वर प्रभु इस समय जितने भी भाई बहन प्रभु इस प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु, और जितने भी भाई बहन पिता परमेश्वर फेसबुक के द्वारा से प्रभु और जूम ऐप के द्वारा से पिता हमारे साथ प्रभु आपकी संगति में शामिल है प्रभु, और पिता इस समय हमें देख रहे हैं, प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, होने दीजिए कि आपका पवित्र आत्मा, आपका सामर्थ हर एक के जीवन में बहुतायत के साथ काम करे, और आपका सामर्थ हर एक के जीवन में, हर एक के जिस्म और जान में प्रभु काम करे। और पिता परमेश्वर, हर एक के जीवन से आज हर एक प्रकार की निराशा, बंदिश और अंधकार की शक्तियां दूर होती चली जाए प्रभु। और पिता हर एक भाई बहन के जीवन पर प्रभु, जो हमें इस समय देख रहे हैं प्रभु, आपकी सुरक्षा को और आपकी सामर्थ को मांगते हैं। पिता परमेश्वर, आगे के समय के लिए प्रभु आपके पवित्र हाथों में देते हैं। हमें सामर्थ से अपनी पवित्र आत्मा से भरिए, ताकि प्रभु आज हम आत्मा और सच्चाई से होकर आपकी आराधना कर सके। और प्रभु आज की आराधना, भजन, स्तुति प्रभु, वो सब कुछ आपको देने हो प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से कि प्रभु ने अपनी महिमा करने का ये सौभाग्य हमें दिया। तो आइए हम सब लोग मिलकर प्रभु की महिमा करेंगे। सब लोग तैयार हैं? हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। तो इस समय हम प्रभु की महिमा में गीत गाएंगे। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। और सभी लोग ताली बजाते हुए प्रभु की महिमा करेंगे। बोलो प्रभु यीशु
मसीह की हालेलुया। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, तुम्हें हाथों में प्रति मेरी सूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया। तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी नूबत, तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी नूबत। हस्मत और जलाल के बादशाह तुझसे है मेरी बेइज्जत, हस्मत और जलाल के बादशाह तुझसे है मेरी बेइज्जत। तेरे बिना ये जिंदगी मेरी, तेरे बिना ये जिंदगी मेरी बेरौनक बेसूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। सब लोग आएंगे। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, तुम्हें हाथों में बड़ी मेरी सूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। तेरा कलाम है से जैसे होंठ मोती, तेरा कलाम है से जैसे होंठ मोती। चिराग है कदमों के लिए और मेरी राहों की ज्योति, चिराग है कदमों के लिए और मेरी राहों की ज्योति। चाहे जहाँ तू जिंदा खुदा तू, चाहे जहाँ तू जिंदा खुदा तू ना झूठी मूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी। चलो भाई, प्यार तू करता
इतना प्यार तू करता इतना, अपने हाथों में तेरी मेरी सूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया हालेलुया। आसमां तूने बनाया, समुद्र की हद गहराई, आसमां तूने बनाया, समुद्र की हद गहराई, चरिंद परिंद पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई, चरिंद परिंद पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई, कायनात इतनी सुंदर बनाई, कायनात इतनी सुंदर बनाई, तू खुद कितना खूबसूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, एक साथ मिलकर गाएंगे। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, अपने हाथ में कभी मेरी सूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत 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 है। जय हालेलुया। मीडियम कर लेना। प्रभु की महिमा के लिए हम सब लोग एक बार और एक गीत गाएंगे मिलकर। हालेलुया हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है मेरे मन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया हालेलुया। उपकार किए हैं
मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है मेरे मन। प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है मेरे मन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया। हाथ पकड़ कर चलाया, ले आया उजियारे में, क्योंकि यीशु भला है। ओ जब चला निकला से, हाथ पकड़ कर चलाया, ले आया उजियारे में, क्योंकि यीशु भला है मेरे मन। प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है मेरे मन। प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है मेरे मन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। विश्वास ही दिखा तू, विश्वास तुझे दिलाया, अपना प्यार जताया, क्योंकि यीशु भला है। ओ विश्वास ही दिखा तू, विश्वास तुझे दिलाया, अपना प्यार जताया, क्योंकि यीशु भला है मेरे मन। प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है मेरे मन। प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला एक साथ मिलकर गाएंगे मेरे मन। प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है मेरे मन। प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है मेरे मन, मेरे मन, मेरे मन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद देते हुए एक बार फिर जेवल मिनिस्ट्री की ओर से मैं अपने टीम के साथ आपका स्वागत करता हूं और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि उसके वचन के द्वारा ये समय हमें दिया कि हम उसके वचन के द्वारा से सीख सकते हैं और परमेश्वर में उन्नति कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि सुसमाचार प्रचार करने के विषय में हमारे पास आज पर्याप्त साधन है, लेकिन उसके बावजूद भी उसके रिजल्ट हमें उतने नहीं दिखाई देते हैं जितना दिखना चाहिए। तो आज हम इन दो विषय पर विचार करेंगे जो सुसमाचार प्रचार में आगे बढ़ाने में रुकावट बन जाती है, परेशानी बन जाती है, और प्रभु के वचन से हम इस बात को सीखेंगे। तो आज हमारा विषय होगा दूसरा तीमुथियुस उसका 4 अध्याय और उसका 2 पद से। आप लोग के पास बाइबल है तो अपनी बाइबल को निकाले और परमेश्वर के वचन को पढ़े
आज हम लोग ने परमेश्वर की महिमा करने के लिए एक और साधन इस्तेमाल किया। ये हमने फेसबुक लाइव पर डालते हुए हमने एक जूम ऐप बनाया, जिसमें हमने अपने कलीसिया के ज्यादा से ज्यादा लोगों को उस जूम ऐप के द्वारा से इस बाइबल स्टडी में, आराधना में शामिल करने के लिए ये पहला प्रयास था। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, बहुत सारे लोग हमारे साथ जूम ऐप में भी आराधना कर रहे हैं, बहुत सारे लोग फेसबुक के माध्यम से भी हमारे साथ संगति कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं इन सारी टेक्नोलॉजी के माध्यम से, क्योंकि आराधनालय खुल गए हैं लेकिन बहुत सारे नियमों के साथ खुले हैं। इसलिए हमने इस निर्णय को लिया कि और कुछ दिन हम लोग ऑनलाइन प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के साथ जुड़ेंगे, परमेश्वर के साथ संगति करेंगे। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों को इस बात का दुख होगा कि हम परमेश्वर के भवन में नहीं जा पा रहे, लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचन को समझेंगे, परमेश्वर के वचन की असली शिक्षा को जानेंगे, तो परमेश्वर का भवन कोई बिल्डिंग नहीं है। परमेश्वर का भवन आप है, परमेश्वर का मंदिर मैं और आप है, और परमेश्वर का वचन जो है वो हमारे जीवन में काम करता है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, जहां मेरे नाम से 2 या 3 लोग इकट्ठा होते हैं उनके बीच में मैं होता। और जब हम इकट्ठा होते हैं परमेश्वर के वचन के लिए, जिस प्रकार से हम फेसबुक में और जिस प्रकार से हम जूम ऐप में एक दूसरे को देख रहे हैं, परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, तो हम हमारे बीच में परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जहां तक हमारी आवाज जाती है, जहां तक परमेश्वर का वचन जाता है, परमेश्वर की सामर्थ वहां काम करती है। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो इस बात का दुख न मनाएं, जब परमेश्वर की योजना होगी, परमेश्वर के साथ उसके भवन में हम फिर वैसे ही आराधना करेंगे जैसे पहले करते थे। लेकिन ये समय परमेश्वर ने हमें अपने घर में रह करके, परमेश्वर ने हमारे अपने घरों को मंदिर बनाने का अवसर दिया है। हालेलुया। आप जहाँ रहते हैं वहां प्रार्थना करना है। आप अपने घर में रह के प्रार्थना कर रहे हैं, आपका घर क्या बन रहा है, परमेश्वर का मंदिर बन रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रेरित पौलुस ने प्रचार करने के लिए आदेश दिया है अपने शिष्य तीमुथियुस को। हालेलुया। तो पढ़िए मेरे साथ दूसरा तीमुथियुस की पत्री, उसका 4 अध्याय, उसका 2 पद। क्या लिखा है, कि तू वचन को प्रचार कर, कि तू वचन को प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे, समय और असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे, और सब प्रकार की सहनशीलता शिक्षा के साथ उलाहना दे, और डांट डांट और समझा। बस, प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। प्रेरित पौलुस अपने शिष्य तीमुथियुस को कह रहा है कि तू वचन का क्या कर, वचन का क्या कर, प्रचार कर। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। वचन का क्या कर, प्रचार कर। समय और असमय क्या रहे, तैयार रहे। हालेलुया, हालेलुया। लूका की किताब में प्रभु यीशु मसीह ने जब उस दृष्टांत को दिया, उसका 8 अध्याय और उसके 11 पद में, लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय के 11 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि बीज जो है वो क्या है, परमेश्वर का वचन है। आज हमारे पास संसाधन बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी हमें उस प्रकार के रिजल्ट सुसमाचार के माध्यम से नहीं मिल पाते हैं जैसे हमें मिलने चाहिए। उसका कारण क्या है, प्रेरित पौलुस ने तीमुथियुस से क्या कहा, क्या प्रचार कर, वचन को प्रचार कर। और वचन क्या है, परमेश्वर के वचन बीज है। परमेश्वर का वचन क्या है, बीज है। तो हम एक कारण ये देखते हैं कि परमेश्वर का जो वचन का प्रचार हो रहा है आज के समय में, वो
बहुत सारे लोग उसको संपन्नता का सुसमाचार बता रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह के पास आओ, है, परमेश्वर तुम्हें बरकत देंगे, परमेश्वर तुम्हें आशीष देंगे ना, तुम्हारे घर में बहुत अच्छा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये प्रलोभन का प्रचार है कि इस प्रकार से आओ। लेकिन प्रेरित पौलुस ने तीमुथियुस से क्या कहा कि सुसमाचार प्रचार करने के लिए मेरे साथ क्या कर, दुख उठा, मेरे साथ क्या कर, दुख उठा। और आज परमेश्वर के वचन को लोग जो है उसको इस प्रकार से प्रचार करते हैं कि लोगों को उनका प्रचार पसंद आना चाहिए। उसमें कथा कहानी होती है, उसमें व्यक्तिगत अनुभव होते हैं, और परमेश्वर के वचन की जो सच्चाई है, जो गहराई है, उसमें से बहुत दूर होती। और इसी कारण से आज हम बहुत बड़े बड़े मीटिंग्स को देखते हैं, क्रूसेड्स को देखते हैं, उसमें संपन्नता का प्रचार किया जाता है, भौतिकवाद का प्रचार किया जा रहा है। और इस प्रकार से जो प्रचार में लोग इंटरेस्ट लेते हैं कि उनको अच्छा लगने के लिए प्रचार किया जाता है। लेकिन परमेश्वर का वचन हम जब प्रचार करते हैं तो लोगों को अच्छा लगने के लिए प्रचार नहीं है। परमेश्वर का वचन इसलिए प्रचार होता है कि वो वचन बीज के रूप में लोगों के हृदय में, लोगों के जीवन में काम करे और उनका जीवन उन्नति करे। हालेलुया, हालेलुया। तो जब आप उस वचन को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, है ना, कभी कभी आपको लगता है आज का संदेश बड़ा अच्छा, आज का संदेश बड़ा अच्छा, आज तो पादरी साहब ने हमें बहुत हंसाया। लेकिन उस संदेश में हमारे जीवन में सुधार आने के लिए, हमारे जीवन में और अधिक पवित्र आत्मा की शक्ति आने के लिए, उस संदेश के द्वारा मेरे जीवन में क्या काम हुआ है उस पर हम गौर नहीं करते। प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत बताया और उस दृष्टांत के द्वारा से प्रभु यीशु मसीह ने मसीह जीवन को और उसके व्यक्तित्व को दर्शाया कि एक व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन उसके पास जब आता है तो उसका व्यक्तित्व अलग अलग होता है, उसका व्यक्तित्व अलग अलग होता है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांत बताया मत्ती उसके 13 अध्याय में, मत्ती रचे सुसमाचार उसका 13 अध्याय में बीज बोने वाले का एक दृष्टांत है, जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने उस दृष्टांत के माध्यम से बीज अच्छा है, परमेश्वर का वचन जो बीज है वो अच्छा है, और जब उस वचन को, उस बीज को जब बोया गया तो वो दृष्टांत हमें अलग अलग मनुष्य के अलग अलग व्यक्तित्व को दर्शाता है। प्रभु का वचन क्या कहता है, पढ़िए मत्ती उसका 13 अध्याय हम पढ़ेंगे 3%। और उसने उनसे दृष्टांत में बहुत सी बातें कही कि देखो एक बोने वाला बीज बोने निकला, देखो एक बोने वाला बीज बोने निकला, बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे, मार्ग के किनारे कुछ बीज गिर गए और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया, और पक्षियों ने आकर उसको चुग लिया। कुछ पथरीली भूमि पर गिरे, कुछ पथरीली भूमि पर गिरे, जहाँ उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली, जहाँ उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली, और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वे और जल्द उगाए, गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वो जल्दी उगाए। बढ़िया। पर सूरज निकलने पर वे जल गए, सूरज निकला तो वो जल गए, और जड़ ना पकड़ने से सूख गए, और जड़ ना पकड़ने के कारण से वो सूख गए। कुछ झाड़ियों में गिरे, कुछ झाड़ियों में गिरे, और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला, और झाड़ियों ने बढ़कर के उनको दबा डाला। पर कुछ अच्छी भूमि पर गिरे, पर कुछ अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। कोई 30 गुना।
यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांत के माध्यम से बीज को परमेश्वर का वचन बताया, लेकिन जो भूमि है, अलग अलग प्रकार की भूमि, जैसे कि हम आज विचार कर रहे हैं, दो चीजों पे विचार कर रहे हैं कि सुसमाचार प्रचार का जो वास्तविक रूप है या वास्तविक शक्ति है, या जो रिजल्ट हमें आज प्रभु के वचन को प्रचार करने के द्वारा मिलना चाहिए, वो हमें क्यों नहीं मिल रहा। तो पहला हमने कारण देखा कि प्रचार नहीं हो पा रहा। अगर प्रचार हो रहा है तो कथा कहानियां सुनाई जा रही है, लोगों को मनोरंजन की बातें बताई जा रही है। परमेश्वर का वचन के द्वारा मनोरंजन का पूरा होना नहीं, परमेश्वर का वचन जो बीज है, उस बीज को बोना है, और जब हम बोते हैं, जितना हम बोएंगे उतना टेक्निक को हम काटेंगे। तो जब हमारे सुसमाचार प्रचार में हमारा लक्ष्य सिर्फ सुसमाचार प्रचार हो, प्रभु यीशु मसीह का प्रचार हो, तो वो अवश्य परमेश्वर की शक्ति और सामर्थ्य के साथ लोगों के जीवन में काम करेगा। लेकिन हम उस प्रचार में कथा कहानियां सुनाएंगे, है ना, अपने व्यक्तिगत अनुभव सुनाएंगे, उसके अगले व्यक्ति का अनुभव सुनाएंगे, उसका व्यक्तिगत अनुभव सुनाएंगे, वहां परमेश्वर के वचन में हम उसको ना कुछ बढ़ा सकते हैं ना कुछ घटा सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और उसका दूसरा कारण हम देख रहे हैं कि अगर बीज सही है, वचन सही है, तो फिर भूमि कैसी होनी चाहिए, फिर भूमि कैसी होनी चाहिए। यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांत के द्वारा हमें 6 प्रकार की भूमि बताई। पहला कौन सी, जो मार्ग के किनारे में बीज गिरे, वो भूमि कैसे, उस भूमि में वचन जाना असंभव था क्योंकि वो भूमि तैयार नहीं थी। दूसरा, पथरीली झाड़ियों में गिरी, पथरीली चट्टानों में गिरे, वो भूमि ने उस वचन को जल्दी ग्रहण किया, लेकिन अंदर जड़ तक नहीं गई। वो वचन अंदर जड़ तक नहीं जाने के कारण बहुत जल्दी उगाई, लेकिन जैसे सूरज की गर्मी उस पर आई, वो सूख गया। आज की वर्तमान स्थिति क्या कहती है, 3 महीने 4 महीने हो गए परमेश्वर के वचन के आराधना, परमेश्वर की संगति उसके भवन में इकट्ठा होकर नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे समय में हमारी भूमि परमेश्वर के वचन की वो शक्ति उस व्यक्ति के व्यक्तिगत स्वभाव पर, व्यक्तिगत उसके जीवन पर आधारित करती है कि वो उस वचन को कैसे ग्रहण करता है। तो पथरीली भूमि वाला क्या किया, वह जल्दी विश्वास किया, और उसके बाद फिर जैसे उसके ऊपर, है ना, सूरज की गर्मी पड़ी, उसने छोड़ सूख गया। फिर हम देखते हैं तीसरी भूमि कौन सी, झाड़ियों में, झाड़ियों वाली। उन्होंने क्या किया, विश्वास किया, बढ़ने लगे, लेकिन झाड़ियों ने आके उनको क्या कर दिया, दबा डाला, उनकी ग्रोथ वहां पर क्या हो गई, रुक गई। और फिर चौथी कौन सी है, अच्छी भूमि। कितनी भूमि, अच्छी भूमि। लेकिन अच्छी भूमि में भी क्वालिटी अलग अलग है, इसमें अलग अलग क्वालिटी है। क्या बोला, कोई क्या कितना लाया, 100 गुना, और कोई 60 गुना, और कोई 30 गुना। 30 गुना। अच्छी भूमि भी है, लेकिन उसकी भी क्षमता है कि वो कितना फल लाता है, कितना फल लाता है। इसीलिए जब तक वो भूमि तैयार नहीं करती अपने आप को, है, अभी इन दिनों में जबकि ये हमारी परीक्षा की घड़ी है कि हमारा विश्वास कितना मजबूत है, ये हमारा विश्वास कितना मजबूत है, हम परमेश्वर के वचन से कितने लगे हुए, कितने जुड़े हुए, हमारी भूख प्यास, हमारे परमेश्वर से हमारा प्रेम कितना गहरा है। ये वो समय है कि हम परमेश्वर के साथ उसके संगति में होकर के बताएं। हालेलुया, है ना। कलीसिया की सेवकाई है, और कलीसिया के लोग उस कलीसिया की सेवकाई में कैसे बढ़कर के हिस्सा लेते हैं। आज हम परमेश्वर के भवन में जाने के लिए हमें दिक्कत है, परमेश्वर के भवन में लोगों को बुलाने के लिए भी दिक्कत है, लेकिन क्या आपको लोगों तक पहुंचने के लिए कोई समस्या है?
समस्या है क्या? कोई मुझे सुसमाचार सुनाने से रोक सकता है? नहीं। है? मैं भवन में नहीं बुला सकता हूँ प्रार्थना के लिए, लेकिन मैं तो जा सकता हूँ। क्यों? मैं जा सकता हूँ, लेकिन मेरी भूमि कैसी है? मैंने उस वचन को कैसे ग्रहण किया? मैंने मार्ग के किनारे वाला हूँ, इधर से सुना इधर से निकाला, या मैं चट्टान वाला हूँ, अभी कुछ ही दिन पहले मैंने प्रभु का वचन सुना, विश्वास किया, अब धूप तपने लगी तो मैं सूख गया। क्या मैं झाड़ियों जैसा हूँ कि संसार की चिंताओं ने, परेशानियों ने मुझे आकर घेर लिया, मेरे ग्रोथ को क्या कर दिया? बढ़ा दिया? या मैं वो अच्छी भूमि हूँ जो 100 गुना में फल लाते हैं, जो 60 गुना में फल लाते हैं और 30 गुना में फल लाते हैं। तो हमें अपने आप को देखना है, हम ये किस स्तर में हैं, हम किस स्तर में हैं। क्योंकि जब मिशनरी सेवा के लिए जाते हैं, आपको ये पता होना चाहिए, जितने भाई सेवा में है, सेवा करते हैं, मेरे सब भाई बहन जो सेवकाई करते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम सुसमाचार प्रचार के लिए जाते हैं तो हमसे पहले वहां शैतान ऑलरेडी मौजूद होता है। हमसे पहले शैतान ऑलरेडी वहां पर अपना जाल बिछा रखा होता है, क्योंकि उसे पता है परमेश्वर का वचन जो ज्योतिर्मय सुसमाचार का प्रकाश से लोगों पर चमकता है, उनकी आंखें क्या हो जाती है? खुल जाती है। जब परमेश्वर का वचन प्रचार होता है तो परमेश्वर के वचन का प्रकाश चमकता है लोगों के जीवन पर, और उनकी जो आंखें अंधी है, जो पौलुस ने कहा दूसरा कुरिन्थियों की पत्री में कि इस संसार के ईश्वर ने क्या कर रखा है? उनके आंखों पर पट्टी बांध रखी है, ताकि यीशु मसीह का सुसमाचार का प्रचार उन तक ना पहुंचे। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय के 4 पद में लिखा है, दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 4 का 3 और 4 पद पढ़ेंगे तो उसमें पढ़िए। परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है, परंतु यदि हमारे सुसमाचार प्रचार पर पर्दा पड़ा है, तो ये नाश होने वालों ही के लिए पड़ा है। ये सुसमाचार पर अगर पर्दा पड़ा है तो ये नाश होने वालों के लिए ही पड़ा है, और उन अविश्वासियों के लिए, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को संसार के ईश्वर ने, जिनकी बुद्धि को संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। अंधी कर दी है। संसार का ईश्वर नहीं चाहता है कि हमारी बुद्धि खुले, ये संसार का ईश्वर नहीं चाहता है कि हमारी आंखें खुले। इसलिए जब सुसमाचार प्रचार होता है तो पहले ही वो लोगों के जीवन पर कब्जा करने की कोशिश करता है। आप देखिए, एक व्यक्ति 3 घंटा मूवी देखता है, आराम से फिल्म देखने जाता है, 200 रुपए की टिकट लेके जाता है, 3 घंटा आके फाड़ के देखता है, वहां पर 100-200 का पॉपकॉर्न खाता है, पूरा 500 रुपए खर्चा करके आता है, और जब चर्च में आता है तो उसको नींद आती है। 3 घंटा बैठ नहीं सकता है, ऐसा होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, यहाँ हो जाएगा, वहां हो जाएगा, 10 बार उसको प्यास लगती, 10 बार उसको टॉयलेट लगती 3 घंटे में, और फिल्म देखने जाएगा तो एक भी बार उठ के नहीं जाएगा। संसार का ईश्वर चाहता नहीं है आपकी बुद्धि खुले, हमारी आंखें खुले, क्योंकि प्रभु का ज्योतिर्मय सुसमाचार का प्रकाश हम पर पड़ेगा तो हम जाग जाएंगे, हम जान जाएंगे और परमेश्वर के लिए तैयार हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए वो सुसमाचार प्रचारकों से पहले ही अपने लोगों को भेजता है। प्रेरितों के काम 13 अध्याय में हम देखते हैं कि जब पौलुस सुसमाचार प्रचार लेकर के एक नगर में गया, वहां पर पहले ही एक जादू टोना करने वाला व्यक्ति पहले से ही मौजूद है। 13 अध्याय प्रेरितों का काम 13 अध्याय 8 पद, प्रेरितों के काम की किताब का उसका 13 अध्याय, हाँ, और 8 पद से देखिए उसमें क्या लिखा है। परंतु एलीमास टोने ने, क्योंकि यही उसके नाम का अर्थ है, उनका
अगर उसको हम सामना सात पद पढ़ेंगे तो वहां पर हमें और थोड़ा सा अच्छा पता चलेगा। वहां सिरिगयुस पौलुस सूबेदार के साथ था, जो बुद्धिमान पुरुष था। उसने बरनबास और शाऊल को अपने पास बुलाकर परमेश्वर का वचन सुनना चाहा। एक व्यक्ति था जो परमेश्वर का वचन सुनना चाह रहा था, और उसने बरनबास और पौलुस को, जो शाऊल था, उसको बुलाया। वो वचन को क्या करना चाह रहा था? वचन को सुनना चाह रहा, वचन को सुनना चाह रहा। आज बहुत सारे लोग क्यों बुला रहे हैं हमें? वचन सुनने के लिए नहीं। मेरा पेट दर्द हो रहा है, मेरे लिए दुआ करने आओ। मेरा सर दर्द हो रहा है, मुझे मेरे लिए दुआ करने आओ। सुसमाचार सुनने के लिए कौन बुला रहा है? आओ पास्टर साहब, आज हमें क्या करो, वचन सुनाओ। बोल रहे नहीं? क्यों? वचन में सामर्थ है। हालेलुया। वचन में सामर्थ है, और उस वचन की सामर्थ को जब हम प्रचार करते हैं, मिरेकल्स अपने आप होने लगते। मिरेकल्स हमारी शक्ति के द्वारा नहीं। पिछले संडे मैंने बताया था, ना तो बल से और ना शक्ति से, परंतु मेरी आत्मा के कारण। परमेश्वर कहता है मेरी आत्मा के द्वारा से। हालेलुया, हालेलुया। तो एलीमास टोना, जब उसने बोला, पौलुस और बरनबास को बुलाया कि मुझे वचन सुनाओ, तो एलीमास टोना करने वाला, जादू टोना करने वाला, वो नहीं चाहता था वो वचन को क्या करे, सुने। 8 पद में क्या लिखा है? तब एलीमास टोने ने, क्योंकि यही उसके नाम का अर्थ है, उनका सामना करके सूबेदार को विश्वास करने से रोकना चाहा। विश्वास करने से रोकना चाहा। हालेलुया। हालेलुया। तो जहां जहां भी परमेश्वर का वचन जाएगा, वहां लोग, जो शैतान के लोग हैं, वो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने से लोगों को क्या करेंगे? रोकेंगे। लेकिन अगर आपके पास सामर्थ है, आपके पास पवित्र आत्मा की शक्ति है, आपके पास एक दर्शन है, और आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। आपको कोई रोक नहीं सकता। उसके थोड़ा सा नीचे अगर उसको पढ़ेंगे तो पौलुस ने उसे क्या कहा है? 10 और 11 पद में क्या कहा एलीमास टोने से? ये सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान, ये सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान, सकल धर्म के बैरी, क्या तू प्रभु के सीधे मार्ग को टेढ़ा करना ना छोड़ेगा? हालेलुया, हालेलुया। जब आप सच्चा प्रचार करेंगे, जब आप वचन का प्रचार करेंगे, तो प्रचार ऐसे होगा। सकल धर्म के बैरी। और कोई आज हम प्रचार करते हैं, प्रचार करके इसको बोले हे सारे कपट है और चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान, बोल सकते किसको? नहीं, बोल नहीं रहे, बोल नहीं रहे। उसके लिए सामर्थ चाहिए, उसके लिए शक्ति चाहिए, उसके लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए, अनॉइंटिंग चाहिए। और जब आप परमेश्वर का वचन है आपके पास, आपको लोगों को लुभाने के लिए कोई जरूरत नहीं है। आपके पास वचन है, आपका परमेश्वर के काम में रुकावट बन रहा है। एलीमास और पौलुस के पास उसके लिए संदेश है, उसके लिए वचन है। वो वचन क्या कह रहा है? आप देख, प्रभु का हाथ तुझ पर लगा है, और तू कुछ समय तक क्या हो जाएगा? अंधा हो जाएगा, और सूर्य को ना देखेगा। तब क्या हो गया? धुंधलाई और अंधेरा उस पर छा गया, और वो इधर उधर टटोलने लगा, ताकि कोई उसका हाथ पकड़ के चले। प्रेज़ गॉड। देखिए, जब परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर की सेवा में कोई रुकावट बनता है, और परमेश्वर के जो सेवक है वो सामर्थ के साथ बोलेंगे, वैसा ही हो जाए, वैसा ही हो जाए। लेकिन अभी आज का जो समय है, इस समय काल में हमें जरूरत है अपने हृदय को खोलने, अपने हृदय को खोलने। मेरे प्रियो, बहुत जरूरी है कि हम अपने हृदय को खोलें। अब परमेश्वर के वचन को हम पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय में, प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय में, जहां पर प्रेरित पौलुस परमेश्वर के वचन को प्रचार कर रहा है। और जब प्रचार हो रहा है,
तो वहां एक औरत आई, लुदिया नाम की औरत आई। वो बैंगनी वस्त्र का काम करते थे, बैंगनी वस्त्र बेचते थे और परमेश्वर के वचन को सुनने लगे, परमेश्वर के वचन को सुनने लगे। तो बाइबल में लिखा है कि जब वो परमेश्वर के वचन को सुन रहे थे तो प्रभु ने उसके मन को खोला, प्रभु ने उसके मन को खोला। और जब तक हमारे लोगों का मन नहीं खुलेगा, हृदय नहीं खुलेगा, है ना, कलीसियाओं में राजनीति खत्म नहीं होगी, चर्च में राजनीति खत्म नहीं होगी, लालच खत्म नहीं होगा, तब तक हमारे हृदय कैसे खुलेगा? मैं प्रभु के वचन से मैं एक दिन बांट रहा था और मैंने भाई वीरेंद्र से ये बात बताई कि वास्तविकता जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आता तो क्या होता है। देखो, जक्कई के घर में प्रभु यीशु मसीह आया। जिस दिन प्रभु यीशु मसीह जक्कई के घर में आया तो सबसे पहला काम जक्कई ने क्या किया? जब प्रभु यीशु मसीह उसके घर में आया, सबसे पहले उसने अपनी क्या खोली? तिजोरी खोली। प्रभु का वचन क्या कहता है? जहां तेरा धन होगा वहीं तेरा मन होगा। हमारा मन वही लगेगा जहां हमारा धन होगा। जो चीज हमें प्यारी है वही हमारा मन लगेगा। अगर परमेश्वर का वचन और परमेश्वर की संगति और परमेश्वर की सेवकाई हमें प्यारी है तो हमारा मन रात दिन उस संगति में रहे। हालेलुया, हालेलुया। जक्कई ने क्या किया? अपनी तिजोरी खोली और घोषणा करी कि आज ही इसकी आधी संपत्ति क्या कर दूंगा? कंगालों में बांट दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। उस लुदिया का हृदय प्रभु ने खोला और उसने परमेश्वर के लोगों को अपने घर ले गई, अपने पूरे घराने समेत बपतिस्मा लिया और उनकी पौनाई करी। हालेलुया, क्योंकि खरा वचन उसके जीवन में काम किया, वचन की शक्ति उसके जीवन में काम करी। क्या हम आज परमेश्वर के लिए अपना हृदय खोलने तैयार है? या हम उस एलिमास टोने के समान प्रभु के सेवकाई में अड़ंगा करते हैं, तंगड़ी मारते हैं बीच में और सेवा को बढ़ने से रोकते हैं? हालेलुया, हालेलुया। तो ये निर्णय हमारा है। कैसी भूमि है? मार्ग के किनारे वाली है या पथरीली है या झाड़ियों वाली है या अच्छी भूमि है? अच्छी भूमि में से भी कौन सी है? 30 गुना वाली, 60 गुना वाली या 100 गुना वाली? हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर के वचन की शक्ति उस वचन के द्वारा हमारे जीवन में काम करेगी। परमेश्वर हमें दिया दे। आइए अपनी आंखें बंद करें और प्रभु की आराधना करें, उसकी महिमा करें, उससे प्रार्थना करें कि हे परमेश्वर, मुझे तैयार कर कि मैं तेरे राज की बढ़ोतरी का कारण बनूं। मैं सुसमाचार प्रचार करने के लिए तैयार हूं। पौलुस ने तीमुथियुस से कहा, समय असमय तैयार रहे, वचन का प्रचार कर, वचन का प्रचार कर, समय असमय तैयार रहे। हालेलुया। क्या इस समय हम तैयार हैं या हम प्रभु यीशु को छोड़ और कई दूसरे रास्ते देख रहे हैं कि हम और कई तरीके से अपना काम चलाए? प्रभु यीशु ने स्पष्ट कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, मेरे बिना कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता है। आज ये समय हम प्रार्थना करें, हम धन्यवाद के साथ उसके चरणों में आए, उसकी महिमा करें, उसकी स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। आप अपने घर में हैं, अपने हाथ उठा करके परमेश्वर की महिमा करें। प्रेज़ गॉड, जीसस, जीसस। हालेलुया। परमेश्वर की शक्ति
परमेश्वर की शक्ति, परमेश्वर का सामर्थ हालेलुया हमारे जीवन में भरपूरी के साथ काम करे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। लोग इस गीत को गाएंगे। ओ तेरी स्तुति आराधना करता हूं मैं उससे प्रार्थना, महिमा से तेरे तो इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। जहां भी आप हैं अपना हाथ उठा करके इस गीत को गाएं। परमेश्वर अपनी महिमा से इस जगह को तू भर दे, अपनी महिमा से तू इस जगह को भर दे, और जो भी तू चाहता है वो तू कर। मेरा जीवन तेरे हाथ में है, मेरा जीवन तुझे समर्पित है, मेरा जीवन तुझे समर्पित है, मेरा जीवन तेरे हाथ में है। प्रभु तेरी उपस्थिति में मैं चलने पाऊं, खराई और सीधापन मेरे जीवन से दूर न होने। मेरी पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करे। हालेलुया। Holy Jesus. Hallelujah. आपके घर में हालेलुया की आवाज गूंजनी चाहिए। जहाँ भी आप हैं, और प्रार्थना की शक्ति और सामर्थ की भरपूरी आपके जीवन में। ओ तेरी स्तुति आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया 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 ओ तेरी स्तुति आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया 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 बोलो यीशु मसीह की जय। करुणा से तेरी अरिंदी गाता है, भागवत कर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़े आता है, जब मैं गिरूं तू मुझे उठाता है। हालेलुया 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 हालेलुया
तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेको बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। ओ तेरे स्तुति आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे करे। हाले हालेलुया, हालेलुया, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। हमारे सर्वशक्तिमान जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर, हमारे पवित्र और सामर्थ्य चरणों में आते खुदावन, प्रभु आज अपने लोगों को आशीष दे और तेरे सुसमाचार का प्रकाश उनके चेहरे पर चमकने पाए पिता। इस संसार के ईश्वर ने जो उनके आंखों पे पट्टी डाल रखी है, प्रभु आज तेरी सामर्थ्य द्वारा अल्लाह की वो शक्ति और वो सामर्थ्य, अल्लाह की वो ताकत जो आंखों को बंद कर रही है, बुद्धि को बंद कर रखी है, यीशु मसीह की सामर्थ्य के द्वारा खुल जाएगा। और आपका पवित्र आत्मा प्रत्येक के जीवन में, प्रत्येक के घर में सामर्थ्य के साथ काम करे। ऐसे परमेश्वर सबको आशीष और बरकत दे और अपनी सुरक्षा के घेरे में ले। इस कोरोना वायरस के महामारी से प्रत्येक तेरे अपने लोगों को तू बचा रहो। हमारे देश पर अनुग्रह कर, हमारे देश पर अनुग्रह कर, हमारे देश को इस कोरोना वायरस की बीमारी से छुड़ा रहो यीशु मसीह, ताकि हम स्वतंत्र होकर तेरी महिमा कर सके, तेरी आराधना कर सके, तेरी भक्ति कर सके पिता। तेरी दया और तेरा अनुग्रह हम सब पर बना रहे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।